ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 12वां अध्याय 17वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी कैसे क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 कुमार की क्रिएशन करी, हमने सुना। और 4 कुमार, ये 4 योगी परम योगी, सनत सनातन सनंतन सनंदन सनातन। तो ये जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, इनको ब्रह्मा जी ने इनको बहुत ही इनको ऊर्ध्व रेता बताया गया, क्योंकि इनका वीर्य हमेशा ऊपर को जाता है। और ये बहुत ही उन्नत हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया कि हम परिवार क्रिएशन नहीं करेंगे। आप कहेंगे ऐसे अगर हर कोई सोचने लग जाएगा तो कैसे चलेगा संसार। हर कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता है। आप सोच के देख लीजिए जरा। हम आपको चैलेंज करके देखते हैं, जरा सोच के देखिए। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग ही ऐसा सोच पाते हैं। इसलिए कोई संसार का कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं कि सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो क्या होगा, सब सन्यासी बन जाएंगे तो क्या होगा, सब घर छोड़ देंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। किसी में इतना दम ही नहीं है कि ऐसा कर पाए। जरा छोड़ के तो दिखाइए संसार को। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए चिंता मत कीजिए व्यर्थ की कि संसार का क्या होगा। अपने बारे में सोचिए बस, दैट इज़ इनफ। अपने को ठीक कर लेंगे, संसार ठीक हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सारे सन्यासी बन जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आप समझने का विषय ये है कि जब सारे व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाकी व्यक्ति क्या करेंगे। तो बाकी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल गो इनटू दिस साइड। वो जाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए कि 4 कुमार नहीं आए तो क्या होगा। बहुत बड़ी क्रिएशन होगी, आपके सामने ही है सारी क्रिएशन। जनसंख्या रोकने का प्रयास करना पड़ रहा है, बढ़ाने के लिए नहीं। तो 4 कुमार ने मना कर दिया, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो समाज में रिसर्च एनालिसिस समय लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उन लोगों को हो सकता है अपना नौकरी, अपनी बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ जाए। एंड दीज आर वेरी वेरी रेयर पीपल, नॉट इवन 1%, 0.001% लोग ही ऐसे होंगे जो इस तरह से जीवन व्यापन करेंगे जैसा 4 कुमार ने किया। लेकिन यस, दीज पीपल आर रिक्वायर्ड। कोई ऐसे लोग तो होने चाहिए समाज में, जैसे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपना जीवन उसमें लगाया ताकि हम अपना जीवन जीते रहें। हम अपने आश्रमों में हैं, इसके लिए प्रभुपाद ने अपने सारे आश्रम त्यागे, संन्यास आश्रम लिया। तो कुछ लोग तो ऐसे हमें आवश्यकता पड़ेगी। उनमें से थे 4 कुमार। और बाद में क्या होता है, बाद में हमने क्या सुना कि श्लोक संख्या 17 ही था हमारा, 16 हमने किया। रुद्र द्वारा उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी, अच्छा रुद्र अभी उत्पन्न हुए हैं। तो हमने सुना कि रुद्र कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है हमने ये चर्चा नहीं करी थी, बट सॉरी, मैंने आगे का पढ़ लिया। इट वाज श्रीमद् भागवतम 6 from 6, तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही है। श्लोक संख्या 6 से हमें करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को कैसा लगा, वो सुनते हैं। स अवध्यातः सुतै एवं प्रत्याख्यात अनुशासने क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतुम उपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। अब देखिए, क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है। कई लोग वेट कर रहे होते हैं भगवान के भक्तों की। आ गया गुस्सा, बड़ा संत बनता है। वो लोग दे आर जस्ट वेटिंग कि हम कोई गलती करें और वो हमें ताना मारें। क्योंकि हम बड़े क्या बनते हैं, भक्त बनते हैं, बड़े भक्त बनते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, और ना ही लोगों को ऐसा किसी को छेड़ना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो आ ही सकता है। लेकिन क्रोध आने पर एक भक्त और आम आदमी में अंतर होता है। आम आदमी क्रोध को निकालता है, बाहर निकालता है, बल्कि और बढ़ाता है। ऐसी पिक्चरें देखते हैं हम जिसमें मैं कहीं भूल न जाऊं, इस आदमी को कहीं मैं भूल न जाऊं। ऑल्दो मेरी मेमोरी केवल आधे घंटे की है, मैं गजनी हूं, लेकिन मैं नोट कर लूंगा। कुछ और ध्यान में ना आए, बदला लेना है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए लिख ले बेटा। तो संसार में तो ऐसी पिक्चरें बनती हैं कि भूल मत जाना किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। याद रखना, हमेशा बदला जरूर लेना है, टिट फॉर टैट।
यानी भक्त क्या आता है, भक्त के जीवन में कभी उसको क्रोध आता है, कभी उसको कुछ गलत फीलिंग आती है, तो वो उसको काटता है। हाँ, वो अपने मन से लड़ता है, बुद्धि के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा दिए गए शस्त्रों से अपने विचारों को काटता है और सही विचारों को आगे आने देता है। ये भक्त का काम है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्रोध को रोका। ब्रह्मा जी ने सोचा कि तो क्रोध तो आ ही सकता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, पैदा हुए नहीं है, मना करने चले गए। चार कुमारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध तो आया। लेकिन ब्रह्मा जी ये भी सोच रहे थे ठीक है, आई एम नॉट द कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, नियंता मैं नहीं हूँ, मैं कैसे जीवात्माओं पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा मेरा कंट्रोल अपने ऊपर ही नहीं है, किसी का है, अपने ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, दूसरों पे कैसे करेंगे। इसलिए अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, किसी के ऊपर भी बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करना एक पागलपन है। ध्यान रखिए इस बात। हम्म? क्योंकि कोई भी दुनिया में तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा कभी। यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका बड़ा ही भयंकर रिजल्ट आप हमारे सामने आएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्रोध को रोक लिया। क्रोध तो आया, हाँ, उसको व्यक्त नहीं किया, दबाए रखना चाहा। ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण में हैं, क्योंकि क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन के लिए रजोगुण बड़ा आवश्यक है। हाँ, तो इस प्रकार से रजोगुण के कारण उनके अंदर क्रोध आ गया, क्योंकि रजोगुण से हाँ काम पैदा होता है। ओके, फिर क्या होता है, रोक तो लिया उन्होंने। धिया निगृह्यमाण अपि भ्रुवो मध्यात प्रजापते सद्य अजायत तथा मन्यु कुमार नील लोहिता। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु उनकी बाहों के मध्य से प्रकट हो ही गया वह कौन, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हो गया। हाँ, नीला और काला। हाँ, नीला और काला रंग किसका है, रजोगुण और तमोगुण का। रजोगुण का नीला, तमोगुण का काला। तो इस तमोगुण और रजोगुण में ही ये बालक पैदा हुआ। हाँ, क्रोध के वश। अब कुछ तो होना ही था। ब्रह्मा जी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, हमारा तो क्रोध आता है, हम तो क्रोध को अगर प्रकट भी करते हैं तो हो सकता है सामने वाला थप्पड़ मार के क्रोध हमारा दूर कर दे। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध को रोक भी रहे हैं, तो रोकने रोकने में भी एक बालक पैदा हो गया ब्रह्मा जी की बाहों के बीच में से। हाँ, जो कि किस रंग का था, नील लोहित, नीला और काले रंग का वो बालक था। वो बालक पैदा हो गया। अब बालक पैदा होते ही क्या बोलने लगता है, सवै रुरोद देवानां पूर्वजा पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरु। जन्म के बाद वो बालक चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम और स्थान बताइए। साधारण बालक नहीं था, कौन पूछता है ऐसे, मेरा नाम बताइए। और नामकरण करेंगे भैया, 11-21 जो भी है दिनों में बाद गया नामकरण करेंगे। उसके बाद भी बच्चे को पुकारते रहेंगे कई महीनों तक, तब उसको समझ में आएगा कि ये मेरा नाम है। और जगह तो उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, नो आइडिया कि मैं किसके पास हूँ। लेकिन ये बालक पूछता है, मुझे रहना कहाँ पे है, बताइए मेरी जगह कौन सी होगी, मेरा नाम क्या है। हाँ, हे ब्रह्मा जरा बताइए। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यद्धात् भद्रया वाचा माँ रोदिस्तत् करोमि ते। कमल के फूल से उत्पन्न हुए शक्तिमान, सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना को स्वीकार किया और बड़े ही मृदुल भाषा में बोले, उस बालक को शांत किया। बोला, मत चिल्लाओ, मत रो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूंगा। चुप चुप भैया। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा चिल्ला जाते हैं ना, तो हम घबरा ही जाते हैं, अरे भैया चुप हो जा, बाप मेरे बाप चुप हो जा। जो बोलेगा वही करेंगे। बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, इस बात को समझ जाते हैं। दहाड़ मार के रोएंगे तो सब हो जाएगा। माँ बाप को पकड़ने का तरीका। तो अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। अभी तक तो कहाँ ब्रह्मा जी ने शांति से क्रिएशन कर रहे थे, 4 कुमार पैदा हुए जी, पैदा हुए थे। हाँ, ओम हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब ये बालक का मजा पहली बार लिया। बच्चा पैदा मतलब रोना धोना, रात को नहीं सोना। अब ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है। तो ब्रह्मा जी, मत रो मत रो मत रो, जो बोलेंगे बोलोगे वही करूंगा, रुको तो सही, सुन तो लो। यत अरोदि सुरश्रेष्ठ सा उद्वेगः इव बालकः ततः त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों में तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे। तो ये आ गए रुद्र अवतार।
11 रुद्र के अवतार हैं, अलग अलग उनकी प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग ढंग हैं, जिसके बारे में ब्रह्मा जी अभी बताएंगे। तो बता रहे हैं कि सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्ला रहे हो। हाँ, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा। रो रहे हो बहुत जोर से चिल्ला रहे हो उत्सुकता से। और देवताओं में प्रधान हो, अभी तो देवता प्रकट करने थे, तुम उनके हेड हो, सबसे पहले निकलो, बड़े ताकतवर हो तुम, जो कि आगे समझ में आएगा। हृत इंद्रियाणि असु व्योम वायु अग्नि जलम मही सूर्य चंद्र तपा च एव स्थानानि अग्रे कृतानि तै। अब बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम तुम्हें समझ में आ गया, रुद्र तुम्हारा नाम है, लेकिन और तुम कहाँ कहाँ पे रहोगे वो बताता हूँ। तुम्हारे रहने के स्थान है हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। इन सब जगहों में तुम रहोगे। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे कि रुद्र का तत्व इन सभी जगहों में हमें मिलता है। हाँ, हृदय में ही अहंकार पैदा होता है, हृदय में काम पैदा होता है, और काम से क्रोध पैदा होता है, इसलिए हृदय में क्रोध या रुद्र छुपा रहता है। इसी प्रकार इंद्रियों में जब हमारे हृदय में क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हम हाथ पैर पटकने लगते हैं, तो वो रुद्र जो है मैनिफेस्ट करता है इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों में भी रुद्र है। प्राणवायु, जब हमें क्रोध आता है हमारी सांस तेज चलने लगती है। इस प्रकार से इन सभी जगहों पर, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, जल में भी जब जल उग्र रूप धारण करता है, हाँ, तो वो उसमें रुद्र का एलिमेंट है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। तपस्वी भी कई बार बहुत क्रुद्ध होने लगता है, क्योंकि तपस्वी को अहंकार होने लगता है अपनी शक्तियों पर, तो उसके अंदर रुद्र अटैक करता है। तो इन सारी जगहों में रुद्र का एलिमेंट है, छुपा रहता है, लेकिन समय मिलते ही वो इन चीज़ों में से बाहर आके मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। हाँ, चाहे वो हृदय है, चाहे वो इंद्रियां हैं, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, तो इन जगहों में ये रहता है और अपना कार्य करता है। मनुर्महिनसो महांशिव ऋतध्वज उग्ररेता भवा कालो वामदेवो धृतवृतः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतु ध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। ये तुम्हारे नाम है, ये है 11 रुद्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे और भी हैं रूप, और तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं। वो कौन है? धी, धृति, रसला, उमा, नियुता, सर्पी, इलाम्बिका, इरावती, स्वधा, दीक्षा, रुद्राण्य, रुद्र ते स्त्रिया। ये रुद्र, हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां हैं, रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। तो ये रुद्र का परिवार यहाँ पर बन गया है। अब ब्रह्मा जी का काम क्या जानते हैं? ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए नेक्स्ट क्या कहने वाले हो? जैसे हम बोलते हैं ना, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। ब्रह्मा जी को भी, जिसको भी देखते हैं, भैया सृष्टि करो, सृष्टि करो, ये मेरे को काम मिला है कृष्ण से। तो ये ऐसा ही कुछ काम वो शिव जी को बोलेंगे। गृहाणि तानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभि सृज प्रजा बर्हि प्रजानामसि यत्मपि यत्पपि पति। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार कर लो। मैंने तुम्हें बता दिया है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे स्थान हैं, और चूंकि तुम अब जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तो जीव पर शिव जी क्या है? शिव जी जीवों के स्वामी है। भूतनाथ, भूतनाथ के दो मतलब, भूत का मतलब तो भूत पिशाच होता है, एक भूत भौतिक संसार में गिरे जीवों को भी कहते हैं, उनके भी नाथ। तो इस प्रकार से संसार के लोग उन्हीं के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, धन, सुविधा, संपत्ति। तो बोलते हैं कि अब तुम्हें स्थान दे दिया है, पत्नी दे दी है, अब तुम्हें जनसंख्या बढ़ाने का काम करना होगा। देखो, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ऊपर से आया है सीधा ऑर्डर, इसकी पूर्ति करनी होगी। पहले 4 बेटे तो मेरे मना कर गए, अब तुम्हें ये काम करना होगा। इति आदिष्ट स्वगुरुणा भगवान नील लोहिता सत्वा आकृति स्वभावेन ससर्ज आत्म समा प्रजा। नील लोहित, नीला और काला,
इस प्रकार का शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बाल, बल, उग्र स्वभाव वाले अनेक संतानें उत्पन्न कर दी। अब ये तो चक्कर है सारा कि जैसा आदमी होगा वैसे ही वो बच्चे पैदा करता है। इसीलिए गर्भदान संस्कार किया जाता था। गर्भदान संस्कार में हर मनुष्य को पहले 50 माला। अब बताइए, आदमी कर रहा है 50 माला, महिला कर रही है 50 माला, उसके बाद क्या उसके अंदर लस्ट रहेगी? उसके बाद तो करने के लिए करेंगे, चलो जी बच्चे करने हैं, हाँ कोई दिव्य आत्मा आए, थक गए हैं 50 माला करके, थक क्या गए हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद बताते थे। तो वैष्णव को आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार से संतान आती है। तो यही सही तरीका है, नहीं तो क्या होगा, हमारे स्वभाव के लोग पैदा होने लगते हैं और हमारा स्वभाव तो जन्मों से लस्टी है, व्यसनी है, हम इंद्रिय का भोग करना चाहते हैं, इसलिए वैसे ही संतानें आज की डेट में पैदा हो रही हैं। हाँ, आजकल की संतानें पैदा होती हैं ऊट पटांग पिक्चरें, टीवी वीडियो देखने के बाद, इसलिए वो अपने पिताजी और माताजी के सर पर खूब बजाते हैं बाद में। हाँ, क्योंकि पिताजी माताजी ने खूब पिक्चरें देखी थी, अपने आप को एक्साइट किया था ताकि बच्चे, हाँ बच्चे पैदा हों, और फिर बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो पूरे ज़िंदगी एक्साइटमेंट में रखते हैं उनको। तो यहाँ पर जो है रुद्र ने अभी अपने का शुद्धिकरण नहीं किया था, जो कि ब्रह्मा जी अभी बताएंगे उनको करने के लिए। बिना शुद्धिकरण के यदि कोई प्रजनन की कार्य में लगता है तो अवांछित संतानें पैदा होती हैं, अच्छी संतानें पैदा नहीं होती हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन इस बात को जानती ही कहाँ है, उनको तो हनीमून पे जाना है, मून पे ही भेजते हैं फिर बच्चे उनको। हाँ, क्योंकि ऐसी संतानें हो जाती हैं, जबरदस्त भयंकर संतानें, जो कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। रुद्राणाम रुद्र शिष्टानाम समन्ताद ग्रसताम जगत निशाम्या शंख यशो यूथान प्रजापति रंशत। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम हो गई, बढ़ते गए। ब्रह्मा जी का आदेश था जी, अरे बच्चे ही बच्चे हो गए चारों तरफ, बच्चों के भी बच्चे हो गए। जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। लो जी, कर लो बात। ब्रह्मांड इतनी मुश्किल से बनाया था लोगों को भरने के लिए, ये ऐसी संतान हुई जिन्होंने ब्रह्मांड को ही निगलने लगा। जैसे कि आजकल का मानव समाज प्राकृतिक रिसोर्सेस को निगल रहा है, तेजी से निगल रहा है, नदियों को पी चुका है, नदियां डर के मारे छुप गई हैं, जमीन के नीचे चली गई है, पेड़ पौधे समाप्त हो गए हैं, हर चीज निगलता जा रहा है ये मनुष्य, है ना। तो ऐसी ही संतान पैदा हो गई, ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने देखा तो बड़े भयभीत हो गए, ये क्या हो गया? हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईशी भी सुरोत्तम मया सह दहंती भी दिशा चक्षुभिर उल्भणी। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, जानते हो, सब तरफ हाहाकार हो गया है और उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण कर दिया है। ये लो जी, ब्रह्मा जी के ऊपर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने अटैक शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को प्राण बचाने पड़ रहे हैं, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज की ये जनसंख्या, अनियंत्रित जनसंख्या, इंद्रिय तृप्ति के रिजल्ट से पैदा हुई, हमें ही ले डूबेगी, हमें ही खा जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी को रोक देते हैं और क्या बोलते हैं तपा आतिष्ठा भद्रम ते सर्वभूत सुख आवहम तपसा एव यथा पूर्वम श्रेष्ठा विश्वम इदम भवान। हे पुत्र, अच्छा होगा कि तुम पहले तपस्या में जाओ। Therefore ब्रह्मचारी आश्रम comes first before गृहस्थ आश्रम। एवरीबडी जो भी संसार में गृहस्थ आश्रम में जाता है, पहले उसको ब्रह्मचारी बनना चाहिए, अच्छा ब्रह्मचारी, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। एक नियंत्रित इंद्रियों वाला व्यक्ति ही एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। लेकिन क्या बताएं, आजकल तो मेरा लाल और मेरा पीला, लाल और पीले को देते हैं नोट गीला गीला, और उसके बाद वो करता है रंगीला रंगीला रे रंगीला, और रंगीला बन के वो 25 साल बिताता है, फिर किसी रंगीली को लेके आता है और रंग रलियां मचाता है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि फिर माता पिता का क्या क्या होता है। इसलिए तपस्या पहले ज़रूरी है,
हम कहते हैं हमारा बच्चा क्यों तपस्या करे, इतना पैसा क्या हमने इसलिए कमाया था कि मेरा बच्चा अभाव में रहे। ये समस्या है। तपस्या का उम्र ही यही है। कब कराओगे तपस्या? बूढ़े व्यक्ति से कराओगे क्या? 50 साल, 60 साल, 17 साल के व्यक्ति से तपस्या कराओगे? इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जाओ। हे शिव, तुम समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या के द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तो आप देखते हैं शिव जी हमेशा तप में लगे रहते हैं। इतने तपस्वी हो गए कि अब वो एक महान भक्त बन चुके हैं, महानतम भक्त बन चुके हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो इस प्रकार तपस्या हमारे अंदर शुद्धता लाती है। तपस्या हमारे अंदर इंद्रिय संयम लेके आती है, हमारे अंदर शुद्धता लेके आती है। संसार के प्रारंभ में भी ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तपो दिव्यम। तो हम सबको ये करना चाहिए ताकि हमारी संतानें, आजकल के आगे वाले समाज में आने वाले लोग क्या हों, सतोगुणी हो, भगवान के शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।